हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम होने के रीज़न के बारे में जानेंगे। प्रकाश जी का कमेंट आया था कि सर मेरे पास एक किर्लोस्कर का पंप है, उन्होंने गलती से मोटर लिख दिया है तो उसका डिस्चार्ज प्रेशर कम हो गया है, रीज़न क्या क्या होता है। तो आज के वीडियो में सारा रीज़न को जानेंगे दोस्तों कि किस वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम होता है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला जो रीज़न होता है दोस्तों पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम होने का, वो होता है स्टेनर चॉक। अगर पंप के सक्शन लाइन में स्टेनर लगा हुआ है, ज़्यादातर पंप के सक्शन लाइन में आप लोगों को वाई स्टेनर देखने को मिलेगा। अगर वो वाई स्टेनर किसी कारण से ब्लॉक हो गया है, आपने स्टेनर क्लीन नहीं किया और पंप को रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, तो उसका जो सक्शन का जो फ्लो है दोस्तों, वो पंप को सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। पंप सही तरीके से सक्शन नहीं कर पाएगा, जिसका वजह से पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है दोस्तों वो कम हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम दिखे तो सबसे पहले आप लोगों को सक्शन लाइन के स्टेनर को क्लीन करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को स्टेनर क्लीन मिले तभी नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अगर स्टेनर आपको चौक मिले तो आप लोग स्टेनर को क्लीन करके लगा दीजिएगा, उसके बाद जो पंप का प्रेशर है दोस्तों वो सही हो जाएगा। दूसरा जो रीज़न होता है पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम होने का, वो होता है इम्पेलर वेंस डैमेज। अगर किसी कारण से इम्पेलर के ऊपर में बने हुए वेंस घिस जाते हैं तो भी पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को इम्पेलर को खोलकर और वेंस को चेक करना है। अगर वेंस के ऊपर मार्किंग मिले, घिसा हुआ मिले, वर्नियर कैलिपर से आप लोगों को मेज़र करना पड़ेगा। नए वाले इम्पेलर के साथ पुराने वाले इम्पेलर को मैच कराना पड़ेगा। अगर वेंस घिसा हुआ मिले तो आप लोगों को इम्पेलर को रिप्लेस कर देना है दोस्तों। अगर आपने इम्पेलर को रिप्लेस नहीं किया तो पंप का डिस्चार्ज प्रेशर सही नहीं होगा, तो आपको इम्पेलर को भी चेक करना है दोस्तों। अगला जो रीज़न है दोस्तों वो है इम्पेलर और केसिंग के बीच का क्लियरेंस ज़्यादा हो जाना। अगर आपने क्लियरेंस सही तरीके से सेट नहीं किया, इम्पेलर और वेयर प्लेट के बीच में, जो केसिंग के अंदर में वेयर प्लेट लगा हुआ रहता है और इम्पेलर के बीच में अगर क्लियरेंस ज़्यादा हो जाता है तो भी पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों को क्लियरेंस को भी मेंटेन करना है, सही क्लियरेंस पंप में रखना है, तभी पंप का जो सही प्रेशर है वो मिल पाएगा दोस्तों। अगला जो रीज़न है वो है आरपीएम। अगर आपने कम आरपीएम वाला मोटर पंप के साथ कनेक्ट कर दिया तो भी पंप का डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों। आपको पंप के ऊपर में टैग मिलेगा, उस टैग में आरपीएम देखना है और उसी आरपीएम के हिसाब से ही आपको मोटर को कनेक्ट करना है। अगर आपने लो आरपीएम का मोटर कनेक्ट कर दिया तो भी पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है दोस्तों वो आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। अगला जो रीज़न है दोस्तों वो है वाल्व डैमेज। अगर सक्शन में और डिस्चार्ज में वाल्व लगा हुआ है, वो वाल्व किसी कारण से पूरा ओपन नहीं हो रहा है तो भी पंप का प्रेशर जो है दोस्तों वो आप लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व को भी चेक करना है दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है रिवर्स रोटेशन। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रिशियन ने पंप का जो मोटर है उसका कनेक्शन उल्टा कर दिया और अगर पंप रिवर्स डायरेक्शन में घूम रहा है दोस्तों, तो पंप रिवर्स डायरेक्शन से घूमने से भी पंप जो है डिस्चार्ज करता है दोस्तों, बट लो डिस्चार्ज करेगा, प्रेशर आपको लो देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मोटर का डायरेक्शन चेक करना है कि मोटर डायरेक्शन सही है या नहीं। हमेशा ज़्यादातर मोटर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए और मोटर के डायरेक्शन के हिसाब से पंप भी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, जिससे पंप सही तरीके से फ्लो देता है दोस्तों। तो आप लोगों को मोटर का डायरेक्शन चेक करना है, कहीं मोटर उल्टा तो नहीं घूम रहा है। अगर मोटर रॉन्ग डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन को सही कराना है, उसके बाद पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो होता है पंप ईयर ले लेना।
अगर किसी कारण से पंप ईयर ले लेता है दोस्तों, हो सकता है सक्शन लाइन का फ्लांच लूज हो, या तो जहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है वो प्रेशर गेज सही से टेफ्लॉन वगैरह लगाकर नहीं लगाया गया है, जहाँ से पंप ईयर ले रहा है। अगर कहीं से भी लूज है, फ्लांच लूज हो सकता है या प्रेशर गेज वगैरह लूज हो सकता है, जहाँ पे भी जॉइंट लूज है और अगर वहाँ से पंप ने ईयर सक कर लिया तो भी पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर है दोस्तों वो कम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को फ्लांच वगैरह को सही तरीके से उसका टाइटनेस वगैरह चेक करना है दोस्तों। क्या क्या रीज़न है? वाई स्टेनर चेक करना है, सक्शन लाइन में कोई सा भी स्टेनर आपको देखने को मिल सकता है। स्टेनर को चेक करना है चौक है या सही है, अगर चौक है तो उसको क्लीन करके लगाना है। इम्पेलर के वेंस को चेक करना है, अगर वेंस घिस गया है तो इम्पेलर को रिप्लेस करना है। इम्पेलर और केसिंग के बीच के क्लियरेंस को आपको मेंटेन करना है दोस्तों। साथ ही सही आरपीएम का मोटर का इस्तेमाल करना है, या तो मोटर अगर आपने सही आरपीएम का लगाया है तो हो सकता है मोटर वीक हो गया हो, मोटर को एक बार चेक कराना है कि सही आरपीएम में मोटर घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। सक्शन और डिस्चार्ज वाल्व को चेक करना है। डायफ्राम टाइप का अगर वाल्व है तो डायफ्राम वगैरह खोलकर आपको चेक करना चाहिए। बहुत बार डायफ्राम डैमेज होने के कारण जो वाल्व है वो ओपन नहीं हो पाता है, जिसका वजह से भी पंप का डिस्चार्ज प्रेशर जो है दोस्तों आपको लो देखने को मिलेगा। कोई दूसरा वाल्व भी है तो उसको खोलकर चेक कीजिए कि कोई चोकिंग तो नहीं है। वाल्व के अंदर आपको अगर चोकिंग मिलता है दोस्तों तो भी आपको डिस्चार्ज प्रेशर बहुत कम मिलेगा। तो वाल्व को आप लोगों को ज़रूर खोलकर चेक करना चाहिए, ब्लॉक है या सही है। डायफ्राम टाइप का अगर वाल्व है दोस्तों तो ज़्यादातर डायफ्राम टाइप के वाल्व में प्रॉब्लम होता है। डायफ्राम जो है दोस्तों वो बहुत बार फूल जाता है, जिसका वजह से सही तरीके से ओपन नहीं हो पाता और सक्शन और डिस्चार्ज सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है। आपको डायरेक्शन चेक करना है मोटर का, रिवर्स डायरेक्शन में है या सही डायरेक्शन में मोटर घूम रहा है कि नहीं। साथ ही आपको चेक करना है कि किसी भी कारण से पंप ईयर ना ले। दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं दोस्तों जिसके वजह से पंप सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। पहला वाई स्टेनर चोकिंग, दूसरा पंप का ईयर ले लेना। किसी भी फ्लांच से अगर लूज आपको मिले बोल्ट वगैरह तो उसको अच्छी तरीके से टाइटनेस करना है, गैस्किट वगैरह को रिप्लेस कर देना है। अगर कोई भी फ्लांच आपको लूज मिलता है तो उस जॉइंट से पंप ईयर ले सकता है दोस्तों। अगर एक बार पंप ईयर ले लेता है तो उस पंप का जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको आप लोगों को ध्यान देना है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल पंप असेंबली के, पंप डिसमेंटलिंग के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।